वीर सिंह ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की प्रमुख झीलों का अध्ययन करेंगे और उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो विगत वर्ष परीक्षाओं में आए हुए हैं या जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए प्रमुख झीलों की शुरुआत करते हैं। झील पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों को जहाँ जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। जो पृथ्वी की सतह में जो गर्त है उसके भाग जहाँ पर जल जमा होता है उसको झील कहते हैं। यह गर्त चाहे जिस कारण से बना हो। तो 5 प्रकार के झील हैं जो भारत में पाई जा रही हैं। विवर्तनिक झील, भूगर्भीय हलचल से जिन झीलों का निर्माण होता है उसको विवर्तनिक झील कहते हैं। उसमें से प्रमुख झील है बुलर झील, जिसको गोखुर या छाड़न झील भी कहते हैं। यह झेलम नदी पर बना हुआ है। दूसरी है ज्वालामुखी झील। ज्वालामुखी के उद्गार के बाद जो क्रेटर होता है उसमें जब पानी भर जाता है इसे ज्वालामुखी झील कहते हैं। इसकी प्रमुख झील है लोनार झील जो महाराष्ट्र के बुल्ढाणा जिले में पाई जाती है। तीसरी है लैगून या अनूप झील। यह झील तटीय झील होती है जो एक पतली भित्त द्वारा इसको समुद्र से अलग किया जाता है। तो लैगून या अनूप झील चिल्का, पुलिकट और कोलेरू ये प्रमुख लैगून झीलें हैं। हिमानी झील जो बर्फीली क्षेत्रों में बनती हैं उनको हिमानी झील कहते हैं। हिम का अर्थ होता है बर्फ। राकसताल, नैनीताल, सातताल, भीमताल, रूपकुंड ये सब झीलें जो हैं हिमानी झील हैं। और 5वीं और अंतिम झील का प्रकार है वायु द्वारा निर्मित झील। इसमें प्रमुख है साभर झील, डिडवाना झील और लुनकरनसर, ये राजस्थान में है। चलिए इन्हीं झीलों को थोड़ा विस्तृत रूप में देखते हैं। बुलर झील ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। यह विवर्तनिक झील है जो झेलम को के छोड़ने जिसको छाड़न पर बनी हुई इसकी आकृति गोखुर की तरह, इसे गोखुर झील भी कहते हैं। पहले झेलम सर्पिला आकार में बहती थी, फिर किन्हीं कारणों से झेलम सीधी बहने लगी तो जो सर्पिला आकार वाला हिस्सा छूट गया वही बुलर झील है। दूसरा है लोनार झील। यह ज्वालामुखी झील है, महाराष्ट्र के बुल्ढाणा जिले में है, खारे पानी की झील है। ये ज्वालामुखी के क्रेटर पर बनी हुई है। तीसरा है चिल्का झील, जिसको लैगून या तटीय झील भी कहते हैं। यह उड़ीसा उत्तरी सरकार तट पे, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चिल्का झील से बहुत प्रश्न आता है। चिल्का, लोनार, बुलर। तो चिल्का झील कहाँ है? ये उड़ीसा के उत्तरी सरकार तट पे है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, महानदी के मुहाने पर है। यहाँ पर भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। दया तथा भार्गवी नदी से ये जल भी प्राप्त करती, बारिश के महीने में दया तथा भार्गवी नदियों से ये जल प्राप्त करती है। पुलिकट झील बहुत महत्वपूर्ण झील है। यह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा बनाती है। इस झील के पश्चिमी भाग से बर्किंघम नहर निकलती है। ये प्रश्न बहुत बार आया है कि किस झील के पश्चिमी भाग से बर्किंघम नहर निकलती है? तो पुलिकट झील से निकलती है। पुलिकट झील में श्रीहरिकोटा स्थित है। ये प्रश्न बहुत बार, श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? तो ये पुलिकट झील में स्थित है। पुलिकट झील का 84% हिस्सा आंध्र प्रदेश में लगता है और 16% हिस्सा तमिलनाडु में लगता है। इसीलिए कभी कभी पुलिकट झील कहाँ स्थित है उसमें ऑप्शन में तमिलनाडु भी रहता है। पुल ये दोनों को जोड़ने का कार्य करती है, पुल का कार्य करती है, और वही पुलिकट झील है। कोलेरू झील ये भी लैगून झील है, ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। कुछ महत्वपूर्ण हिमानी झीलें उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, ये जो बर्फीले ऊंची स्थान है वहाँ पर हिमानी झीलें पाई जाती हैं। सातताल, भीमताल, राकसताल, नैनीताल, रूपकुंड झील, इससे प्रश्न कई बार आया है। यह रहस्यमयी झील है, इसमें नर कंकाल मिलने के कारण ये बहुत चर्चित रही है। मालाताल और देवताल ये उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झील है चंद्रताल, नाको और रेणुका झील। लद्दाख में पेगांगत्सो झील, अत्सो मोरारी झील, ये इन दोनों झीलों से प्रश्न आया है कि कौन सी झील लद्दाख में स्थित है? तो पेगांगत्सो झील और त्सो मोरारी झील।
जम्मू कश्मीर में डल झील, बुलर झील, जानसर झील, शेषनाग झील और नागिन झील। जब हम अमरनाथ की यात्रा करते हैं तो शेषनाग झील का वर्णन आता है, वहाँ पे लोग उसी से जाते हैं। वायु निर्मित झील, राजस्थान में ही वायु निर्मित झील पाई जाती है, क्योंकि वो रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ पर वायु सबसे तेज चलती है, बालू होने के कारण वहाँ पर वायु निर्मित झील बनती है। प्रमुख झील है सांभर झील, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। डीडवाना झील और लुनकरनसर, तो लुनकरनसर जो झील है ये भी राजस्थान में पाई जाती है। अन्य झील राजस्थान की जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे प्रश्न बनते हैं, पुष्कर झील। पुष्कर झील में ब्रह्मा जी का मंदिर है, ये बहुत पुष्कर मेला लगता है, ये राजस्थान में है। फतेह सागर, नक्की झील, पंचभद्र झील, देवर भी झील, राजसमंद झील। राजसमंद राजस्थान के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये प्रश्न आता है कि राजस्थान की मीठे पानी सबसे बड़ी झील कौन है, तो राजसमंद झील। गुजरात में नल सरोवर झील, जिसकी सबसे महत्वपूर्ण झील है एकमात्र नल सरोवर झील। महाराष्ट्र में पोवई झील और लोनार झील। केरल में, केरल से प्रश्न बहुत ज़्यादा उठता है, बेम्बानाथ झील, अष्टमुदी झील और पेरियार झील। ये 3 झीलों का आप याद कर लीजिए कि बेम्बानाथ झील, अष्टमुदी झील और पेरियार झील। तमिलनाडु में 2 प्रमुख झीलें हैं, वीरानम झील और चिम्बरमबक्कम झील, ये 2 तमिलनाडु की हैं। तेलंगाना, हुसैन सागर, उस्मान सागर, ये बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि पहले ये आंध्र प्रदेश में था, जब अलग राज्य बन गया तेलंगाना, तो हुसैन सागर, उस्मान सागर तेलंगाना में है। मध्य प्रदेश से 2 प्रमुख झील, तवाबोहर झील और भोजताल। भोजताल का निर्माण महाराजा भोज ने किया था। और सिक्किम में 2 प्रमुख झील है, सोंगमू झील और चोलामू झील। और मणिपुर की एक बहुत प्रसिद्ध झील है लोकटक झील, जहाँ पर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ स्थित है। इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता है कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो लोकटक झील में उसका क्या नाम है, केबुल लामजाओ। किस राज्य में, तो मणिपुर में है। चोलामू झील से तीस्ता नदी, जो सिक्किम की जीवन रेखा कही जाती है, उनका उद्गम होता है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको देख लेते हैं। सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। अष्टमुदी झील, जैसा कि हमने बताया कि अष्टमुदी झील केरल में है। पुलिकट झील, देखिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश न देकर के तमिलनाडु दिया गया, तो पुलिकट झील ये तमिलनाडु में है। रूपकुंड झील, ये नरकंकालों का बहुत चर्चित रही है, उत्तराखंड में है। और सूरजकुंड झील ये हरियाणा में है। तो ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, 2 3 4 1। प्रश्न नंबर 1 का बी सही है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित रामसर क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है। चिल्का झील, जो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। लोकटक झील, इसमें तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ है। केवलादेव पश्चिमी विहार और बुलर झील, ये सभी जो है रामसर क्षेत्र का दर्जा प्राप्त हैं। तो इसमें ऑप्शन 1 2 3 4 डी सही होगा। प्रश्न नंबर 2 का डी। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2। लोनार झील, जैसा कि हमने बताया, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। इसमें युग्म दिया गया कौन सा युग्म सुमेलित है, जैसे कि लोनार झील ये महाराष्ट्र में स्थित है, यहाँ पे मध्य प्रदेश दिया हो, ये गलत है। नक्की झील ये राजस्थान की प्रमुख झील है, तो यहाँ गुजरात दिया, ये भी गलत है। कोलेरू झील ये आंध्र प्रदेश की झील है, यही सही है। जबकि पुलिकट झील ये भी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की झील है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 4, बेम्बानद झील कहाँ है। तो हमने बताया अष्टमुदी, बेम्बानद, पेरियार 3 प्रमुख झीलें हैं केरल की, तो ये केरल में स्थित। यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है, केरल की प्रमुख झीलें, तमिलनाडु की प्रमुख झीलें, उड़ी और ये उत्तराखंड की, इन सब झीलों से बहुत प्रश्न बनता है आपका राजस्थान की। प्रश्न नंबर 5, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, जैसा कि हमने बताया कि बुलर झील है, जो गोखुर झील या विवटनी झील भी कहते हैं, जम्मू कश्मीर में स्थित है, यह झेलम नदी पर बनी थी। प्रश्न नंबर 5 का सी है, मीठे पानी की झील बुलर झील। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन एक लैगून झील नहीं है। तो इसमें अष्टमुदी, चिल्का और पुलिकट तीनों झीलें लैगून झील है। पेरियार झील जो है लैगून झील
नहीं है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील तो बताया चिल्का झील है, जो उड़ीसा के उत्तरी सरकार तट पे स्थित है। तो 7 का सी होगा चिल्का झील। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किस झील से नरकंकाल मिलने के कारण चर्चित रही है? तो उत्तराखंड की रूपकुंड झील जो है नरकंकाल मिलने के कारण चर्चित रही है। 8 का डी सही है। प्रश्न नंबर 9, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील राजसमंद है। 9 का डी सही है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किस झील का निर्माण विवर्तनिक कारणों से हुआ है? तो भूलर झील का निर्माण विवर्तनिक कारणों से हुआ है। प्रश्न नंबर 11, कौन सी झील आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के साथ सीमा बनाती है? तो पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के साथ सीमा बनाती है, जिसका 84% हिस्सा आंध्र प्रदेश में पड़ता है और 16% हिस्सा तमिलनाडु में पड़ता है। 11 का डी सही है। प्रश्न नंबर 12, किस झील से पश्चिमी भाग से बर्किंघम नहर निकलती है? तो पुलिकट झील के पश्चिमी भाग से बर्किंघम नहर निकलती है। 12 का सी सही है, पुलिकट झील। प्रश्न नंबर 13, लोकटक झील कहाँ है? तो हमने बताया कि लोकटक झील मणिपुर में है। इसमें तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ स्थित है। 13 का सी सही है, मणिपुर। प्रश्न नंबर 14, किस झील को श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी से अलग करता है? ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है। पुलिकट झील है। पुलिकट झील में श्रीहरिकोटा स्थित है, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। तो 14 का डी है। प्रश्न नंबर 15, किस झील में भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र है? तो चिल्का झील, जो उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, इसमें भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। 15 का ए सही, चिल्का झील। प्रश्न नंबर 16, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस झील में है? तो लोकटक झील में है, जो मणिपुर में स्थित है। 16 का सी सही है। प्रश्न नंबर 17, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। फुलर झील, जैसा कि हम जानते हैं गोमती नदी फुलर झील से निकलती है। तो ए का 2 उत्तर प्रदेश। नल सरोवर गुजरात में है। सोमोरारी झील लद्दाख में और शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में। तो 2, 1, 3, 4। 17 का बी सही है। प्रश्न नंबर 18, कौन सी झील केरल में नहीं पाई जाती है? तो बेम्बानाथ, पेरियार, अष्टमुदी तीनों झीलें केरल में पाई जाती हैं। कोलेरू एकमात्र झील ऐसी है जो आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। तो 18 का डी सही है। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी झील ज्वालामुखी झील है? तो लोनार झील है, जिसका निर्माण ज्वालामुखी के क्रेटर में हुआ है। ये महाराष्ट्र के बुल्ढाड़ा जिले में स्थित है। ये खारे पानी की झील है। 19 का सी सही है, लोनार झील। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे खारे पानी की झील है? तो साभर झील जो है भारत की सबसे खारे पानी की झील है। 20 का सी सही है। इसी के साथ झील और उस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ये समाप्त होते हैं। धन्यवाद।